कल बड़ा संयोग है, आज जीतू पटवारी जी जुड़े हैं, कल पंडोखर जी जुड़े हुए थे। उससे पहले पंडोखर जी का ट्वीट भी बड़ा चर्चाओं में रहा। किसी ने पूछ लिया, जीतू जी के चाहने वालों ने, पूर्व मंत्री भी हैं आप, कि भाई कितने से जीतेंगे वो। उन्होंने कहा कि 40,000। जीतू पटवारी साहब, लगातार एग्जिट पोल आ रहे हैं, कहीं कांटे की टक्कर है, कहीं एज नजर आती है और कहीं कांग्रेस पिछड़ती हुई जाती है। आपका रिएक्शन? नहीं, कांग्रेस, मैं पहले तो एग्जैक्ट पोल का रिस्पेक्ट करता हूं, पर ये जितने भी आपके एग्जैक्ट पोल हैं, मुझे नहीं पता पिछली बार कितने पास हुए थे मध्य प्रदेश के चुनाव के संदर्भ में, छत्तीसगढ़ के चुनाव के संदर्भ में, पर 135 सीट से ऊपर कांग्रेस पार्टी लेके आएगी मध्य प्रदेश में। और जब मैं 135 सीट बोलता हूं तो ये मेरा वीडियो याद से आप संभाल के रखना कि उस दिन चलाने के लिए कि जीतू पटवारी को कैसे पता चला कि 135 सीट से ऊपर आएगी कांग्रेस की सीटें। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं, एग्जैक्ट पोल के नतीजों की मैं रिस्पेक्ट करता हूं, पर कांग्रेस पार्टी 135 सीट से ऊपर मध्य प्रदेश में लेके आएगी। सर, लेकिन अगर इतने लंबे शासन के बाद भी ये कहा जाए, जो एग्जिट पोल से इतने तस्वीर का आप दावा कर रहे हैं, लेकिन जिस लहर की बात की गई थी वो लहर अनुमान में नजर नहीं आ रही है। क्या नहीं लगता कि अगर वो अंडर करंट होता या एंटी इनकम्बेंसी इतना हावी होता तो वो दिखता अनुमान में भी? आपके एग्जैक्ट पोल क्या कहते हैं ये तो मुझे नहीं पता, ये दिख रहा है। पर भारतीय जनता पार्टी की जो आईबी की रिपोर्ट है वो 138 सीट कांग्रेस को बता रही है। जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है मध्य प्रदेश शासन की, वो 137 सीट कांग्रेस पार्टी की दिखा रही है। मैं मानता हूं कि हमारी कांग्रेस पार्टी की जो इंटरनल रिपोर्ट है, जो हमने सीट टू सीट में एक एक सीट का आकलन किया, वो 155, 145, 150 सीट से ऊपर जा रही है। तो मैं हमारे अपने आप पे भरोसा करूं या आपके एग्जैक्ट पोल पे भरोसा करूं? नहीं, हम तो अलग अलग एग्जिट पोल की तस्वीर दिखा रहे हैं ना सर। तो अलग अलग एग्जैक्ट पोल कुल मिला के कांग्रेस पार्टी की सरकार बना रहे हैं 125 सीट तक। तो जब 125 से हमारा आकलन है 135 से ऊपर जाएगा, हमारी क्यों जाएगा? इसके लॉजिक है। भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दे पब्लिक? आपको देना पड़े तो आप क्यों दो? इसलिए कि 135 की बात आप कह रहे हैं, इसलिए कि बेरोजगार है मेरा बेटा, नशा करता है मेरा बेटा, मेरी बहन का अपहरण हो गया, किस लिए वोट दे भाई? ये सवाल तो बनता है नहीं बनता है? घर घर में महंगाई है, तो ये सवाल बनता है नहीं बनता है? सवाल तो कई बनते हैं सर, लेकिन मेरा सवाल भी सुन लीजिए। मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि 135 सीटों की बात आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि प्लान ए पर ही काम हुआ है, प्लान बी पर काम नहीं हुआ? नहीं, प्लान ए और प्लान बी तो आप बताएंगे कौन सा है। हमारा एक ही प्लान है, मध्य प्रदेश समृद्ध बनाना, उसमें कांग्रेस की सरकार बनाना। विधायकों को लेकर आप बिल्कुल सेफ एंड साउंड है जो आएंगे? 500%। 500%। बाड़ेबंदी की आवश्यकता नहीं होगी? मुझे नहीं लगता जी। और एक और सवाल यहां पर सर ये भी हो रहा है, ललित आपके मन में भी कोई सवाल हो तो? जाहिर तौर पर जीतू पटवारी जुड़े हो तो सवालों के लंबे सिलसिले होते हैं। पटवारी साहब, एक बात कही जाती है, राजनीति के जानकार कहते हैं, आप नेता बनाते हैं, बीजेपी वाले उड़ा के ले जाते हैं। आप 135 बोल रहे हैं, जादुई आंकड़ा 116 का है। पिछले बार 20 लोगों का एक साथ हृदय परिवर्तन हो गया था। इस बार पिछली बार हमारे पास ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, इस बार हमारे पास कांग्रेस के पास जीतू पटवारी है। अंतर को समझो। हमारे पास कमलनाथ है, दिग्विजय सिंह साहब है, हमारे एमएलए जिनको हमने टिकट दिया, ठोंक बजा के दिया। हमने विश्वसनीय आइडियोलॉजी के लोगों को वोट टिकट दिया, और यही कारण है कि हम इतने विश्वास के साथ बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कुशासन की अराजकता का समापन होने वाला है। कांग्रेस पार्टी का समृद्धि का मध्य प्रदेश का राज बनने वाला है, और आपको मैं शपथ में आमंत्रित करूंगा। जी, हमारे साथ कुछ गेस्ट भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। रुद्र जी कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। जी, कंपैरिजन ज्योतिरादित्य सिंधिया से किया, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने आपको मुख्यमंत्री के चेहरा देखते थे मध्य प्रदेश का, तो क्या आप भी मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री का चेहरा देख रहे हैं क्या अपने आपको, कि अगर परिणाम जैसे आप कह रहे हैं आपके अनुकूल आते हैं? मैं जी बोलिए। मुख्यमंत्री का चेहरा अपने आप को स्वयंभू घोषित करके महत्वाकांक्षा दिखा के भाग गए। बीजेपी में मुख्यमंत्री बनने गए थे। हमारे को समृद्ध मध्य प्रदेश बनाना है। हमारे मुख्यमंत्री मंत्री पद प्रतिष्ठा अगर लेनी होती तो मैं भी उनके जैसा होता। मैं उनके जैसा नहीं हूं।
इसलिए आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि हम मध्य प्रदेश के बच्चे के जो नशा करता है उससे मुक्ति दिलाना चाहते हैं, कर्ज से मुक्ति दिलाना चाहते हैं, समृद्ध मध्य प्रदेश बनाना चाहते हैं। हमारा और उनका कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। वो बिके हुए थे, हम ठूके हुए हैं। सूर्य मैथिल जी, कोई सवाल? जी, वैसे मैं जीतू पटवारी जी को बहुत सम्मान करता हूँ, 104 से बहुत अच्छा कार्य करते हैं अपने क्षेत्र में। पिछली बार मैंने देखा था एक वीडियो कि भैया कांग्रेस को वोट मत दो, अपने बेटे को वोट दे दो, तो उस वक्त जीत के आए थे हमारे भाई साहब। लेकिन एक प्रश्न बहुत मन में उछल रहा है कि आपने अभी कहा आईबी की जो रिपोर्ट है वो 138 की है कांग्रेस के लिए, तो जरा सोर्स बताएंगे कि कौन सा सोर्स है? जैसे केजरीवाल जी अखबार में लिख के देते थे गुजरात के अंदर आईबी की रिपोर्ट है, इतनी सीटें हमें मिल रही हैं, क्या वही रिपोर्ट आपके पास भी आ गई क्या? मैंने फिर से अभी इससे पहले बोला था 135 सीट से ऊपर कांग्रेस पार्टी की आएगी, नहीं, आईबी की रिपोर्ट 145 155 तक भी जा सकती है। मेरा आपसे अनुरोध है, मेरी ये बात, ये वीडियो संभाल के रखना, 3 तारीख को काम आएगा। नहीं, आईबी की रिपोर्ट के बारे में पूछ 3 रहा था, दिन पहले जीतू जी कहा था कि 135 से ऊपर आएगी। अब सवाल का जवाब नहीं देना चाहते तो मैं क्या कर तो सकता हूं? आएगी। सोर्स बता दीजिए ना जी, आईबी का आपने जिक्र किया, वो सोर्स जानना चाह रहे हैं। ये एक 1 मिनट जी। हाँ, बता रहा हूं। ऐसा है कि जो अधिकारियों का रुख सरकार के बदलते ही बदलता है, तो जो आईबी के अधिकारी उनके पास सीएम साहब के पास रिपोर्ट लेके गए थे और उनने फेंक दी थी, उन्हीं अधिकारियों ने हमें कहा कि सीएम को बहुत बड़ा बयान दे दिया इन्होंने। अब आ रही है तो आ रही है, बहुत तो बड़ा बयान जैसे दे दिया है इन्होंने। अधिकारी उनके साथ है, सरकार बनेगी उनके भी साथ है। जी जी, चलिए। विश्वास सारंग जी भी हमारे साथ